नमस्कार। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एआई में अब बबल बन रहा है? खैर, दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। रे डालियो बोल रहे हैं, सुंदर पिचाई बोल रहे हैं, जेनसेन हुआंग बोल रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि क्या ये एआई बबल है। खैर, ये बबल है या नहीं, ये तो जो मैंने अभी वीडियो बनाई है डेटा बैक्ड है और बिल्कुल अनबायस्ड व्यू के साथ बनाई है। ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे या डिसाइड करेंगे। बट वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बबल होता क्या है, लेमेन्स लैंग्वेज में समझते हैं। अगर किसी भी एक एसेट को दुनिया भर का पैसा चेस करना शुरू कर दे तो आप कहोगे कि उस एसेट के अंदर बबल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉफी 1 रुपए की है, बट आप, मैं और हम बहुत सारे हमारे जैसे लोग उसी 1 रुपए की टॉफी को 100 रुपए में खरीदने को आतुर हो या डेस्परेट हो, तो आप समझिए कि उस टॉफी के अंदर बबल बन चुका है। अब समझते हैं कि .com बबल भी क्या हुआ था उस वक्त, कैसे सर्कमस्टांसेस है। .com में हुआ क्या था जो इतना हम सुनते हैं कि .com बबल में इतनी मार्केट क्रैश कर गई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो शुरू करते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि .com के टाइम पे 1995 से लेकर 2000 तक नैस्डैक, जो कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का इंडेक्स है यूएस में, दैट वेंट 5 फोल्ड फ्रॉम 1995 टू 2000। 1000 का था 1995 में और 5000 हो गया 2000 में। मार्च 10 2000 को नैस्डैक का टॉप लगा 5048 का, और उसके बाद सन 2002 अक्टूबर 4 तक उसकी 77% जो मार्केट कैप थी वो उड़ चुकी थी। ऐसा बोलते हैं कि तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था नैस्डैक में मार्केट कैप का उस टाइम पे। वहीं डाउ जोन्स में तकरीबन 27% का फॉल आया था और S&P में 43% का, क्योंकि इनके अंदर टोटली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नहीं होते। नैस्डैक में टोटली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे और नैस्डैक एट दैट टाइम वाज एट द एपिसेंटर ऑफ द बबल। आप हैरान हो गए सुन के कि तकरीबन 1500 के बराबर आईपीओज आए थे उस टाइम पे .com कंपनीज के, जो कि 2004 तक तो 80% खत्म हो चुके थे। और 1997 से 2000 का जो पीरियड है वो असली बबल का पीरियड माना जाता है, कि उससे पहले तो इट वाज अ प्रीकर्सर ऑफ बबल। 1997 से 2000 में प्रॉपर बबल फॉर्म हुआ था। अमेजॉन और ईबे जैसी कंपनी ऑल्दो सर्वाइव तो कर गई थी .com क्रैश को, बट आप हैरान होंगे सुनकर कि 90% तक इनकी वैल्यू डाउन हो चुकी थी। दे इरोडेड 90% ऑफ देयर मार्केट वैल्यू एट दैट टाइम। ऑल्दो अच्छी कंपनी थी तो सरवाइव कर गई। और तो और हो क्या रहा था, मतलब उस टाइम पे बेसिक, जो एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, कोई भी एरा खैरा आता था, आके अपनी कंपनी लिस्ट कराता था, उसके पीछे लिखता था .com। सारे लोग पागल, भैया .com कंपनी आ रही, पैसा लगा दो। वेंचर कैपिटलिस्ट आंखें मूंद के पैसा डाल रहे थे कि .com कंपनी है, ये तो पता नहीं क्या कर देगी, कहां पहुंच जाएगी। इस हद तक पागलपन था कि कंपनी के अंदर ना कैश है, ना वो रेवेन्यू जनरेट करने का उसका कोई मॉडल है, ना उनका कोई प्रोडक्ट डेवलप्ड है जो वो मार्केट में बेच पाए, और उनको इतने इतने मिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप मिल रही थी। पैसा तो था नहीं इन .com कंपनीज के पास या इन स्टार्टअप्स के पास। तो जब सैलरी देनी होती थी ना आपको एम्प्लॉइज को, तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में उनको देते थे। 20 से 40% ऑफ सैलरी ऑफ दिस .com कंपनीज वर पेड इन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। एग्जांपल देता हूं कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी कंपनी बोलती है कि आपकी 1 लाख की सैलरी, आप कहेंगे हाँ जी 1 लाख के आप कंपनी के स्टॉक्स ले लो, हमारी तरफ से आपको सैलरी दे दी गई। तो क्योंकि कैश होता नहीं था तो मार्केट में बबल बन रहा था, और मार्केट में कंपनी की वैल्यू तो बन गई थी बट अंदर खोखली थी, पैसे थे नहीं, तो चलो स्टॉक्स दे, तो तुम अपने आप, तुम्हारी सैलरी हमने दे दी। एक जब ये पूरा बबल बस्ट हो रहा था 2002 तक, मतलब सन 2000 से 2002 तक ये बबल बस्ट हुआ है। उसके बीच में 2001 में यूएस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर अटैक हो गया। जो बबल फट रहा था वो और ज्यादा भयंकर हो गया या और ज्यादा डीप हो गया। इनफैक्ट 4 दिन तक यूएस में स्टॉक एक्सचेंजेस को बंद रखना पड़ गया था, क्योंकि इतनी मैसिव फॉल थी, हर जगह ब्लड बाथ था। गवर्नमेंट को भी डर लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज को ही बंद कर दो। तो अब आप समझ सकते होंगे कि कितना मैसिव था ये .com बबल और
कितना बुरा हाल हुआ लोगों का उस टाइम पे, जिन लोगों ने एक कहते हैं ना एक्सुबरेंस में आके और फोमो में आके शेयर खरीदने की गलतियां करी। अब चलिए जानते हैं कि इसका रीजन क्या था। एट द कोर ऑफ डॉट कॉम बबल कारण क्या था कि ये इतना बड़ा बबल बस्ट फॉर्म हो गया और ये बस्ट हुआ बाद में। देखिए उस टाइम पे एक तो पैसा चीप था, फेडरल रिजर्व के जो रेट थे वो कम थे, और वीसीस का पैसा बहुत मार्केट में रोटेट कर रहा था। वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये लोग क्या करते थे, कोई भी कंपनी के अंदर पैसा लगाने को तैयार होते थे, प्रोवाइडेड उनके नाम के पीछे डॉट कॉम लगा हुआ। इन्वेस्टर्स को ये लगता था कि हर साल इंटरनेट यूजर्स डबल होते चले जाएंगे और उसी तरीके से कंपनी के प्रॉफिट्स भी। अब इस तरीके की बातें सोचना, उनको ये लगता था कि अगर हर साल डबल होगा तो किस तरीके से, किस लेवल पे कंपाउंडेड रिटर्न्स आएंगे इन कंपनीज में। ऑल्दो जब ये बातें सोच रहे थे और जिन कंपनीज में ये लोग पैसा लगा रहे थे वो ठन ठन गोपाल थी, उनके अंदर कैश फ्लो नहीं था, रेवेन्यू नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, खाली बातें थी। और आप हैरान हो गए सुन के कि यार कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते थे ये लोग उस टाइम पे। एक टेक्निकल टर्म दिया गया आई बॉल्स। तो उस टाइम पे आई बॉल्स के बेसिस पे कंपनीज की वैल्यूएशन हो रही थी। आई बॉल्स क्या कि किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने वेबसाइट क्लिक्स हो रहे हैं, दैट इज काउंटेड एज अ आई बॉल। अ सिंगल वेबसाइट विजिट विल बी काउंटेड एज अ आई बॉल। अब जब आप इस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे कि भाई कितने विजिट हुए हैं, उसके हिसाब से इसको वैल्यूएशन दे दो और पैसा उठा ले कंपनी मार्केट से, तो ये तो फिर गलत है ना। कोई रेवेन्यू नहीं है, कुछ नहीं है उनके, उन कंपनीज को ये भी नहीं पता कि विजिट होगा तो वो पैसा कैसे जनरेट करेंगे अपने कस्टमर्स। और तो और एक बहुत गहरी अकाउंटिंग फ्रॉड भी चल रहा था उस टाइम मार्केट में। जो भी अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, मे बी सीएस हैं या सीएफएस हैं या जो बीकॉम ग्रेजुएट, वो समझ पाएंगे जो मैं बता रहा हूं उनको। जो इनकी एसईसी थी यूएस की, जैसे हमारे यहाँ सेबी है, उनकी एसईसी है वहां पे, उसने कंपनीज को अलाउ कर दिया था प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज करने के लिए। अब उसमें होता क्या था कि कोई भी कंपनी अपने रेवेन्यू को तो दिखाती थी, बट खर्चों को वो चेरी पिक कर सकती थी कि किस खर्चे को अंदर डालना है और किस खर्चे को नहीं। तो वहीं जब अगर आप यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते थे तब लॉस आता था, बट प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती थी। तो इट वाज अ काइंड ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉड। एसईसी ने कई बार वार्न भी किया, बट जब कहते हैं ना बबल बनता है तो कोई सुनता नहीं, किसी को पता नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं। वही फिर जब फूटा तो सबको समझ में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे कि टेलीकॉम कंपनी थी, ये बैंकरप्ट हो गई थी उस टाइम पे। अब वो क्यों हुई थी ना, इन्होंने केबल्स तो बिछा दी इंटरनेट के लिए, बट 2001 तक 90% ऑफ दोज केबल्स वर अनयूटिलाइज्ड फॉर इंटरनेट। मतलब आप पागलपन छाया हुआ है, 90% तक यूटिलाइजेशन नहीं हो रही इन केबल्स की, और आप कह रहे हो इंटरनेट ये कर देगा, इंटरनेट वो कर देगा। चलिए अब ये बातें सारी मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि क्या रीजन से कैसे इतने बड़े फॉल को देखना पड़ा, लोगों को झेलना पड़ा नैस्डैक के अंदर, और दुनिया भर में ही हुआ है, खैर नैस्डैक में नहीं। अब हम ये देखते हैं कि आज का जो एआई बबल बोला जा रहा है वो है नहीं है, और क्या है उसके अंदर। देखिए एआई बबल को आप दो तरीके से डिवाइड कर लीजिए। एक तो वो जो छोटी कंपनीज या स्टार्टअप्स में हो रहा है, और एक मैग 7 में। इन्वेस्टमेंट दोनों जगह हो रहे हैं। मैग 7 भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई के अंदर, और जो ये छोटे स्टार्टअप्स हैं ये भी कर रहे हैं। बट जो ये स्टार्टअप्स हैं दे आर लॉस मेकिंग, दे डू नॉट हैव एनी प्रॉफिट्स, दे डू नॉट हैव एनी कैश प्रॉफिट जनरेटिंग मॉडल्स। तो इनके बिजनेस मॉडल फ्लॉड है। तो आप कह सकते हैं कि यहां तो बबल बन रहा है, और ये लोग भी जहां से चाहे जैसे चाहे पैसा उठा ले। लास्ट नाइट आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, वो कहता मेरा बॉस कहता है यार मेरे को 100 करोड़ रुपए एआई में लगाना है, और मेरे को पीछे से वीसीज दे रहे हैं या फंडिंग उनके पास आ चुकी है बेसिकली, तो बस ये 100 करोड़ लगाने, अब कैसे लगाने तू बता। इस तरीके से पागलपन है। छोटी छोटी कंपनियां 100 करोड़ रुपए एआई में लगा रही है, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। इनको लगता है कि इंसान डिसअपियर हो जाएंगे, खाली एआई रह जाएगा दुनिया के अंदर। अब ये जानते हैं कि जो मैग 7 है, क्या इनमें एआई बबल बन रहा है? देखिए मैग 7 ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, हैवी कैश फ्लोज हैं, दुनिया भर में इनकी रीच है। आज आप गूगल यूज करते हैं, अपने घर बैठ के यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने घर में यूज करते हैं, दुनिया भर में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। और
ऐसा नहीं कि इनकी बातें खाली नैरेटिव्स पे हैं। हाँ, इन लोगों ने बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट्स एआई के अंदर करी हैं, बट दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पीपल। आप इनकी कैपेबिलिटी पे शक नहीं करना चाहिए आपको। ऑल्दो लगता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स हो रही है रिटर्न्स कैसे आएंगी, बट स्टिल एक पॉइंट होता है, सम पीपल हैव प्रूव्ड देयर मेटल टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। तो आप उनको ये समझ सकते हैं कि ये इतनी इजीली फेल नहीं होंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं लगती है। हाँ, एक अब एनवीडिया के हमारे सीईओ हैं जेनसेन हुआंग, उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है एआई में बबल बन रहा है? अच्छा चलो मेरे को आप ही बताओ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो इस टाइम पे, मेरे को ये बताओ, क्या कोई हलवाई बोलेगा कि मेरी दुकान का गुलाब जामुन खराब है? नहीं बोलेगा। तो जेनसेन हुआंग ने भी क्या बोला था, कहा नहीं नहीं मेरे को तो लगता ही नहीं, ये स्ट्रक्चरल चेंज है। जबकि ये फैक्ट है कि इनके जीपीयूज और चिप्स कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज के अंदर जा रहे हैं। अब आपने उनको हाई रेट पे, हाई प्राइसेस पे अपने चिप्स तो बेच दिए, बट व्हेन इट कम्स टू दी स्मॉल लॉस मेकिंग कंपनीज, अगर ये डिफॉल्ट कर जाती है तो आपकी पेमेंट्स कभी भी नहीं आएंगी। प्रॉफिट तो बुक हो गए, बट कैश फ्लो हैज नॉट बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ दीज कंपनीज। ऑल्दो एक बहुत छोटा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बस ये कि फैक्ट मेंशन करने के लिए मैंने आपके आगे मेंशन कर दिया कि हाँ ये चीज भी हो रही है। वहीं सुंदर पिच्चई जो कि अल्फाबेट के सीईओ हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ा एक सेंसिबल सा आंसर दिया। ही सेज दैट ही सी सम साइंस ऑफ इररेशनैलिटी इन एआई बूम। उनको भी लगता है कि कुछ इररेशनल चीजें हो रही है एआई बूम में, बट उन्होंने एक बात और भी कही कि unlikely.com दिस टाइम द विजिबिलिटी ऑफ यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर। उस टाइम पे पता ही नहीं था कि इंटरनेट कितना यूज होगा, कैसे यूज होगा, कौन यूज करेगा। एआई के यूजेज को लेके आज लोग क्लियर हैं और वो यूज हो भी रहा है। डेटा देता हूं आपको, जब 2000 का टाइम था उस टाइम तकरीबन 5 से 6% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज यूजिंग इंटरनेट। बट आज की बात करें तो जनरेटिव एआई तकरीबन 11 से 13% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज कर रही है। जनरेटिव एआई क्या है? ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, जहां आप खुद क्वेश्चंस पूछते हैं एआई को। हाँ, अब अगर आप बात करते हैं एम्बेडेड एआई की, एम्बेडेड एआई क्या है? मान के चलिए कि आप अपने फोन को अपने चेहरे के आगे रखते हैं एंड इट गेट्स अनलॉक्ड बाय रीडिंग योर फेस, तो वो एम्बेडेड एआई है। तो एम्बेडेड एआई को तो हम पिछले 10-12 साल से यूज कर रहे हैं। तो एआई इज इन यूज, इंटरनेट वाज नॉट इन यूज एट दैट टाइम। तो सुंदर पिच्चई का कहना बिल्कुल ठीक है इस मामले में कि टेक्नोलॉजी का यूज तो है आज, हम उसको नहीं नकार सकते। वो कहते हैं कि हमें भी करेक्शन आ जाए। देखो करेक्शन किसी को भी नहीं पता, आएगी नहीं आएगी, मे बी 10-5 साल और ना आए, कब आए नोबडी नोज। बट वो ये बोलते हैं कि हाँ सब्सटेंस में है, ऐसा नहीं है कि आप बस हवा में बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा मेजर जो रिस्क मैग 7 के अंदर मैं भी देख पा रहा हूं या दुनिया देख रही है, वो यही कि बिजनेस रिस्क की बात हो रही है। लोग डर रहे हैं कि जिस तरीके से ये ट्रिलियंस, तकरीबन $1.5 ट्रिलियन ये लोग मार्केट से उठाएंगे बॉन्ड्स के थ्रू, तो क्या उस पर इतनी रिटर्न जनरेट कर पाएंगे ये लोग? अभी तक तो जितनी भी 95% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन जनरेटिव एआई हैज नॉट यील्डेड एनी रिटर्न, बट स्टिल उस पर पैसा जाता जा रहा है और वो काम आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो बस यही एक मेरा फाइनल टेक है कि मैग 7 के लेवल पे तो मुझे नहीं लगता। हाँ, स्मॉल कंपनीज या छोटी कंपनियां, वहां पे थोड़ा बबल फॉर्मेशन लगती है। अब वो आगे किस हद तक जाएगी, किस हद तक नहीं, नोबडी नोज। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कुछ भी लगता है हमारी वीडियोस में, कुछ आप हमसे सुनना चाहते हैं, कुछ भी एजुकेटिव बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार नीचे कमेंट करके हमें बताइए, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।